31 दिसंबर 2021 की शाम थी और मुंबई के भगवती हार्ट्स बिल्डिंग में सभी नए साल की स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थे। लेकिन जानवी कुकरेजा के लिए यह दिन और भी खास था, क्योंकि यह उनके पिता का जन्मदिन भी था। जानवी, जो 19 साल की थी, जानवी अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया, जिनमें उनके कुछ करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए। इस पार्टी का आयोजन उनके पिता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था और यह एक साधारण लेकिन खुशी से भरा समारोह था। पार्टी में जानवी के खास दोस्तों में श्री जोग धनकर और दिया बदलकर भी शामिल थे। इन दोनों से जानवी का खास लगाव था। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हमेशा साथ में घूमते फिरते थे। जानवी का एक और मित्र यह सहूजा, जो उसी बिल्डिंग में रहता था। यह सहूजा ने अपने घर पर नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी। यश की पार्टी में जानवी और उसके दोस्त भी आमंत्रित थे। यश की पार्टी पहले 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन अचानक समय को बढ़ाकर 11 बजे कर दिया गया था। पार्टी के समय में बदलाव के कारण जानवी ने सोचा कि वह पहले अपने घर पर पार्टी में कुछ समय बिताएगी और फिर बाद में यश के पार्टी में शामिल हो जाएगी। कुछ समय घर पर बिताने के बाद जानवी ने अपने माता पिता से विदा ली और अपने दोस्तों के साथ यश के पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ी। रात बढ़ रही थी और हर कोई जश्न के मूड में था। जानवी के माता पिता भी निश्चित थे कि उनकी बेटी अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित है। रात के पार्टी 1 बजे समाप्त होनी थी, लेकिन नए साल के जश्न जोरों पर था और पार्टी देर तक चलती रही। रात के 2 बजे के बाद पार्टी में लोग मस्ती कर रहे थे और इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने माहौल को बदल कर रख दिया। जानवी और श्री जोग के बीच किसी बात पर बहस शुरू हो गई थी। यश ने बताया कि जानवी इस बात से परेशान थी कि श्री ने दिया के साथ काफी अतरंग व्यवहार किया था और इसी कारण दोनों के बीच बहस हुई थी। जानवी इस घटना से परेशान होकर बाहर चली गई और फिर कुछ समय बाद बिल्डिंग की सीढ़ियों पर उनकी दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। किसी ने इसे एक आम शोर समझा, लेकिन असल में वहां कुछ और ही हो रहा था। पार्टी मौजूद कई लोग इस बात से अनजान थे कि जानवी किसी भयानक हादसे का शिकार हो चुकी है। 1 जनवरी 2022 की सुबह करीब 5 बजे जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा को फोन पर एक कॉल आई। उन्हें बताया गया कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल ले गया है। यह खबर सुनते ही जानवी के माता पिता का दिल टूट गया और वे तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हुए। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अपनी बेटी का मृत अवस्था में देखकर गहरा सदमा पहुंचा और जोर जोर से रोने लगे। जानवी की मां निधि भी वहां पहुंची और यह दृश्य देखकर पिलक उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जानवी की मौत के कारण साफ नहीं था। परिवार का संदेह हुआ कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। पुलिस ने इसे नेचुरल डेथ का मामला मानते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने पार्टी मौजूद सभी दोस्तों से पूछताछ शुरू की। श्री जोग और दिया के बयानों ने पुलिस को संदेह की स्थिति में डाल दिया। पुलिस ने जानवी की कॉल रिकॉर्ड की जांच की। उन्हें पता चला कि जानवी ने अपनी एक करीबी दोस्त को पार्टी में हुए विवाद के बारे में बताया था। इसके अलावा घटना स्थल पर जानवी के कपड़े और खून के निशान भी पाए गए, जो इशारा कर रहे थे कि जानवी के साथ हिंसा हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने श्री जोग की शर्ट पर भी खून के निशान पाए, जो जानवी का था। यह सबूत काफी था कि जानवी को जानबूझकर नुकसान पहुंचा गया था। पुलिस की गहन जांच में यह सामने आया कि जानवी के शरीर पर करीब 48 गहरे घाव थे और उसकी खोपड़ी तक टूट गई थी। यह स्थिति एक हादसे से अधिक किसी हिंसात्मक घटना की ओर इशारा कर रही थी। श्री जोग और दिया दोनों पर शक की सुई घूमने लगी, क्योंकि जानवी की मां ने यह दावा किया था कि उनकी बेटी को उसके दोस्त ने ही धोखा दिया है। जांच में यह भी पता चला कि जानवी, श्री जोग और दिया के बीच संबंधों को लेकर विवाद था।
सिरी और दया के जानवी के साथ असमान व्यवहार से इस मामले की ओर उलझा दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने श्री जोगधनकर और दया बदलकर को जानवी की हत्या का आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया और जानवी के परिवार ने न्याय की मांग की। दोनों आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। श्री जोग और दया ने दावा किया कि उन्हें उस रात की घटनाओं की कोई याद नहीं है, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे। जानवी की मौत एक गहरी साजिश का हिस्सा लगती थी और इसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह घटना साबित करती है कि कभी कभी सबसे करीबी दोस्त भी सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं। जानवी के परिवार के लिए यह दिन एक दर्दनाक याद बन चुका है और उसके माता पिता अभी न्याय की उम्मीद में इस कष्ट को सह रहे हैं। क्या यह केवल एक साधारण हादसा था या इसके पीछे एक भयानक साजिश थी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।